नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू द विजन एकेडमी एजुकेशन। मैं इस वीडियो में आज जियोग्राफी मतलब भूगोल सब्जेक्ट से रिलेटेड बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन लेकर आया हूं। क्वेश्चन हालांकि फंडामेंटल और बहुत ही बेसिक क्वेश्चन होंगे जो आप सभी को पता होने चाहिए, और ऐसे क्वेश्चंस आपके पेपर में डायरेक्टली पूछे जा सकते हैं अगर आप यूपीएससी और अदर सिविल सर्विसेज एग्जाम्स के लिए प्रिपरेशन कर रहे हैं तो। ठीक है, चलिए विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम हमें क्वेश्चन के आंसर्स देखते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन ये है कि विच इज कॉल्ड लैंड ऑफ 5 रिवर्स। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है पंजाब। क्वेश्चन नंबर सेकंड, विच इज कॉल्ड क्वीन ऑफ अरेबियन सी। करेक्ट आंसर है कोचीन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर थर्ड, विच इज कॉल्ड सौरो ऑफ बंगाल। जो करेक्ट आंसर है वो है रिवर दामोदर। क्वेश्चन नंबर फोर, विच इज कॉल्ड सौरो ऑफ चाइना। जो करेक्ट आंसर है रिवर योंग ही, जिसको हम येलो रिवर के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर फाइव, विच इज कॉल्ड स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया। करेक्ट आंसर है कश्मीर। विच इज द लार्जेस्ट आर्चीपेलागो। जो करेक्ट आंसर है वो है इंडोनेशिया। तो दोस्तों यहाँ पे जो आर्चीपेलागो को जो मतलब होता है वो होता है जहाँ पर एक्सटेंसिव ग्रुप ऑफ आइलैंड, मतलब बहुत सारे ग्रुप ऑफ आइलैंड है। ओके, तो इंडोनेशिया वन ऑफ द लार्जेस्ट आर्चीपेलागो है। ओके, तो अब क्वेश्चन नंबर देखते हैं हम 7, विच इज कॉल्ड सुगर बॉल ऑफ वर्ल्ड। तो जो करेक्ट आंसर है क्यूबा। आप सभी को पता है ये। क्वेश्चन नंबर 8 है, लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है खड़गपुर वेस्ट बंगाल में। तो जो लॉन्गेस्ट रेलवे प्लेटफॉर्म है वो वेस्ट बंगाल में है, जिसका नाम है खड़गपुर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 9, एट विच अमॉन्ग द फॉलोइंग प्लेसेस इंडिया फर्स्ट रेल कोच फैक्ट्री वॉज बिल्ड विद पीपीपी। ठीक है, जो करेक्ट आंसर है वो है पलक्कड़। तो जो हमारे इंडिया का जो फर्स्ट रेलवे कोच है फैक्ट्री वॉज बिल्ड विद ट्रिपल पी। जो यहाँ पे ट्रिपल पी का जो मतलब होता है पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 10, द यूज ऑफ सिम कार्ड इज मैंडेटरी इन विच अमॉन्ग द फॉलोइंग काइंड ऑफ मोबाइल सर्विसेज। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है जीएसएम। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 11, व्हाट हैपेंस व्हेन अ शिप एंटर्स अ सी फ्रॉम अ रिवर। यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है इट राइजेज। अगर आपको कहीं ऑप्शंस में बेयोंसी भी लिख के आता है, इट राइजेज की जगह पे बेयोंसी भी लिख के आता है, तो वो करेक्ट आंसर रहेगा आपका। बेयोंसी भी आप इसको बोल सकते हैं। ठीक है, बायोंसी। क्वेश्चन नंबर 12, एन आई ऑफ अ साइक्लोन इज अ सेंट्रल सर्कुलर रीजन कैरेक्टराइज्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पे आपको 4 ऑप्शन दिया गया है, इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है आंसर बी, लाइट विंड्स एंड क्लियर स्काई। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13, 3 बीघा कॉरिडोर इज अ डिस्प्यूट बिटवीन। ओके, यहाँ पर जो एक डिस्प्यूट्स का जो नेम है 3 बीघा कॉरिडोर, ये जो ऐसा डिस्प्यूट जो क्रिएट हुआ था, इसका जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर सी, इंडिया और बांग्लादेश के बीच में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14, अरेबियन पेनिनसुला इन साउथ वेस्ट एशिया एट द जंक्शन ऑफ अफ्रीका एंड एशिया प्लेज अ क्रिटिकली इंपॉर्टेंट जियोपॉलिटिकल रोल बिकॉज ऑफ। जो करेक्ट आंसर है वो है बी, वास्ट रिजर्व्स ऑफ ऑयल एंड नेचुरल गैस। क्वेश्चन नंबर 15, विच ऑफ द फॉलोइंग स्ट्रेट सेपरेट यूएसए एंड रशिया। ठीक है, यहाँ पे जो स्ट्रेट है जो यूएसए और रशिया को जो सेपरेट करता है वो है आंसर डी, बेरिंग स्ट्रेट। ठीक है, आप इस स्टेट को ध्यान में रखिएगा। बेरिंग स्टेट एक ऐसा स्टेट है जो यूएसए और रशिया को सेपरेट करता है। क्वेश्चन नंबर 16, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। ठीक है, यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट दिया गया, डेफिसिट फाइनेंसिंग एसेंशियली इन्वॉल्व्स पब्लिक एक्सपेंडिचर इन एक्सेस ऑफ पब्लिक रेवेन्यू। दूसरा दिया गया है, इन डेफिशिएंट फाइनेंसिंग द न्यू करेंसी रिप्लेसेस द ओल्ड करेंसी। तो इसमें जो करेक्ट स्टेटमेंट है वो आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे जो करेक्ट ऑप्शन है वो है ए, और जो करेक्ट ऑप्शन जो बताया है ओनली वन इज करेक्ट, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 17, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग इज आर जोवियन प्लैनेट। तो इसमें से जो करेक्ट आंसर है वो है आंसर ए, ओनली 1 एंड 3rd। क्वेश्चन नंबर 18, एन इग्नियस रॉक कैन बी कन्वर्टेड इनटू अ सेडिमेंटरी रॉक बाय। करेक्ट आंसर है आंसर ए, ओनली 1, मीन्स दैट वेदरिंग एंड इरोजन से ही वो कन्वर्ट होगा सेडिमेंटरी रॉक में। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 19, जूम कल्टीवेशन इज प्रैक्टिस्ड इन इंडिया इज। यहाँ पे आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है, इसमें से जो करेक्ट ऑप्शन या करेक्ट स्टेटमेंट रहेगा वो आपको करेक्ट ऑप्शंस के थ्रू बताना है। तो जहाँ पे करेक्ट ऑप्शन है वो है ऑप्शन ए, और जो ऑप्शन ए में जो करेक्ट स्टेटमेंट बताया गया है वो है ओनली 1 एंड 2। तो यहाँ पे जो फर्स्ट स्टेटमेंट है और जो यहाँ पे सेकेंड स्टेटमेंट है वो आपका करेक्ट स्टेटमेंट है। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 20, कंसीडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पे जो पेयर्स दिया गया है, मुनाल कैनल हरियाणा एंड दिल्ली, इंदिरा गांधी कैनल पंजाब एंड राजस्थान, बकिंगम कैनल आंध्र प्रदेश एंड तमिलनाडु। इसमें जो करेक्ट कोड है वो है आंसर डी, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। जो आपको जो तीनों दिया गया है वो करेक्ट पेयर्स दिया गया है। ठीक है, इस पेयर्स को आपको ध्यान में रखना है, इसमें आपको एमसीक्यू में पूछा जा सकता है। ठीक है,
क्वेश्चन नंबर 21, कंसिडर द फॉलोइंग पेयर्स। यहाँ पर फिर से आपको 3 पेयर्स दिया गया है, इसमें से करेक्ट बताना है, करेक्ट ऑप्शन बताना है। ठीक है, आंसर डी है। तो यहाँ पे आंसर डी में क्या दिया गया है, फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड आपके तीनों की तीनों करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 22, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर्स इज रेस्पॉन्सिबल फॉर टाइड्स ऑन अर्थ। ये बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है। तो जब अर्थ पे जो टाइड्स आते हैं वो 3 फैक्टर्स की वजह से आते हैं, जैसे रोटेशन ऑफ अर्थ, ग्रेविटेशनल पुल ऑफ मून, रिवोल्यूशन ऑफ अर्थ। ये तीनों ही फैक्टर इंपॉर्टेंट होते हैं अर्थ पे टाइड लाने के लिए। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, कंसीडर द फॉलोइंग डिफरेंसेस बिटवीन एनाबेटिक एंड कटाबेटिक विंड। तो यहाँ पे जो एनाबेटिक एंड कटाबेटिक विंड्स के जो डिफरेंसेस हैं आपको फाइंड आउट करना है। यहाँ पे आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है। ठीक है, पहला स्टेटमेंट ये है, वाइल एनाबेटिक विंड्स आर नोन एज अप स्लोप विंड, कटाबेटिक विंड्स आर नोन एज डाउन स्लोप विंड। एक क्लियर स्टेटमेंट दिया है। क्वेश्चन स्टेटमेंट नंबर सेकंड, while Bora is an example of katabatic wind, Berg is an example for anabatic wind. Which of the above statement is are correct? यहाँ पे जो करेक्ट स्टेटमेंट है ए, करेक्ट कोड है ए, और करेक्ट कोड में जो स्टेटमेंट दिया गया है फर्स्ट ओनली, मतलब जो आपको फर्स्ट स्टेटमेंट में जो डिफरेंसेस बताया गया है अनाबेटिक एंड काटाबेटिक विंड्स का, वो आपका करेक्ट डिफरेंसेस बताया गया है। ठीक है, अनाबेटिक विंड्स जो अप स्लोप विंड होते हैं, कटाबेटिक विंड जो होते हैं वो डाउन स्लोप विंड होते हैं। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 24, विच ऑफ द फॉलोइंग इज इंडिया लार्जेस्ट इनलैंड सलाइन लेक। जो पे करेक्ट आंसर है वो है ए, सांभर लेक। क्वेश्चन नंबर 25, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर मार्स एक्सप्लोरेशन रोवर्स। आंसर है सी, ओनली फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। ठीक है, तो यहाँ पे जो स्पिरिट है, अपॉर्चुनिटी है, क्यूरियोसिटी है। क्वेश्चन नंबर 26, इंडिया इज नॉट अ मेंबर ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग। यहाँ पर आपको 5 एक ऑर्गेनाइजेशन का नाम दिया गया है, G20, एशियन, सार्क, अपेक और आयरा करके। इसमें इंडिया इन सभी में से किसका मेंबर नहीं है, तो जिसका करेक्ट आंसर है वो है बी, 2 and 4 ओनली। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 27, मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी MPC। ठीक है, उसके रिलेटेड 2 स्टेटमेंट दिया गया है, हैज़ 3 मेंबर फ्रॉम RBI एंड 3 फ्रॉम गवर्नमेंट। दूसरा स्टेटमेंट दिया गया, मीटिंग आर हेल्ड एट लीस्ट 4 times अ ईयर। इसमें से जो करेक्ट स्टेटमेंट है और फर्स्ट एंड सेकंड आपके दोनों ही करेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 28, इन कंपैरिजन ऑफ द ओशनिक क्रस्ट द कॉन्टिनेंटल क्रस्ट इज। यहाँ पे जो करेक्ट कोड है सी, मतलब फर्स्ट एंड थर्ड। तो जो यहाँ पे फर्स्ट एंड थर्ड मतलब इज थिकर और क्रस्ट हैज मोर ऑफ क्वार्ज। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 29, विच ऑफ द फॉलोइंग स्कीम्स कम्स अंडर स्मॉल सेविंग स्कीम्स ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। यहाँ पे आपको 4 स्कीम्स बताए गए हैं, तो जो करेक्ट कोड है वो है डी, और डी में आपके 4 स्कीम्स दिए गए हैं, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड। तो जो फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड आपके जो हैं करेक्ट हैं। ठीक है, ये सारे के सारे हैं। क्वेश्चन नंबर 30, जवार माइंस आर लोकेटेड इन विच स्टेट। आंसर ए है राजस्थान। क्वेश्चन नंबर 31, विच ऑफ द फॉलोइंग कॉसेज द ड्रॉप ऑफ वाटर टू बी इन स्पेरिकल शेप। जो बारिश होती है उसमें जो ड्रॉप्स होते हैं वो एक परफेक्ट स्पेरिकल शेप के होते हैं, और उस स्पेरिकल शेप के पीछे का जो रीज़न होता है वो होता है सरफेस टेंशन। ठीक है, आंसर सी, इसको हमेशा ध्यान रखना। क्वेश्चन नंबर 32, दिस टाइप ऑफ सॉइल्स अलाउ क्रॉप्स टू बी ग्रोन इन ड्राई सीजन एज वेल ड्यू टू इट्स पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक, विच सॉइल इज बीन रिफर्ड हियर। तो यहाँ पे जो 4 सॉइल के नाम दिया गया है, उन चारों सॉइल में से कौन से सॉइल को यहाँ पे रिफर किया गया है। ठीक है, जिसको हम पेक्यूलर कैरेक्टरिस्टिक बता रहे हैं, कौन से सॉइल को बता रहे हैं। ठीक है, यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो आंसर ए है, रेगुर सॉइल। ठीक है, रेगुर सॉइल के बारे में यहाँ बात हुआ है। क्वेश्चन नंबर 33, विच ऑफ द फॉलोइंग आर ट्रिब्यूटरीज टू रिवर गोदावरी। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन है, आंसर सी है फर्स्ट, सेकंड एंड थर्ड। ये तीनों जो रिवर हैं, पेन गंगा, वेन गंगा एंड इंद्रावती, ये तीनों रिवर जो हैं रिवर गोदावरी के ट्रिब्यूट्स हैं। ठीक है, ट्रिब्यूटरीज हैं। क्वेश्चन नंबर 34, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। यहाँ पर आपको 3 स्टेटमेंट दिया गया है और उस स्टेटमेंट से रिलेटेड आपको 4 कोड दिया गया है। उन 4 कोड में से जो करेक्ट कोड है वो है, करेक्ट कोड है सी, 2 ओनली। यहाँ पे जो 2 ओनली का मतलब होता है, यहाँ पे जो सेकंड ऑप्शन, जो सेकंड स्टेटमेंट है, ओनली सम साइक्लोन्स डेवलप एन आई, तो ये आपका करेक्ट स्टेटमेंट है, बाकी स्टेटमेंट नहीं करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 35, कंसीडर द फॉलोइंग मिनरल्स। यहाँ पे आपको 4 मिनरल्स के नेम दिया गया है, बेंटोनाइट, क्रोमाइट, कायानाइट एंड सिलेमानाइट। ठीक है, इसमें से जो करेक्ट जो मेजर मिनरल्स हैं 2, 3 एंड 4 ओनली। क्वेश्चन नंबर 36, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग ग्रुप ऑफ स्टेट्स रिप्रेजेंट 1/3 ऑफ इंडियाज कैटल पॉपुलेशन। जो करेक्ट आंसर है वो है डी, मध्य प्रदेश, वेस्ट बंगाल एंड उत्तर प्रदेश।
ठीक है। क्वेश्चन नंबर 37, इन विच ऑफ द फॉलोइंग नॉर्थ ईस्टर्न स्टेट्स ऑफ इंडिया इनहैबिट द निशी ट्राइब। तो यहाँ पे जो करेक्ट आंसर है वो है बी, अरुणाचल प्रदेश। क्वेश्चन नंबर 38, विच अमॉन्ग द फॉलोइंग स्टेट्स लीड्स इन हैंडलूम एंड हैंडीक्राफ्ट क्लस्टर्स इन इंडिया। इसमें जो करेक्ट आंसर है वो है ए, उत्तर प्रदेश। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 39, in India as a member of which among the following groups has primarily focused on issues such as special safeguard mechanism and special products that are available to the developing countries to defend sensitivities of millions of resource poor farmer। यहाँ पे जो करेक्ट कम्युनिटी और ये ऑर्गेनाइजेशन है वो है डी, G33। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 40, इन रिसेंट ईयर ऑर्गेनिक फार्मिंग हैज एक्सपांडेड रैपिडली, कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड्स या प्लांट्स। यहाँ पर उससे रिलेटेड आपको 2 स्टेटमेंट दिया गया है। पहला स्टेटमेंट ये है, ऑर्गेनिकली ग्रोन फूड एज हायर मिनरल न्यूट्रिएंट कंटेंट विद फूड ग्रोन बाय कन्वेंशनल मेथड। यहाँ पे दूसरा दिया गया है, ऑर्गेनिकली ग्रोन प्लांट्स आर मोर ड्रॉट्स टॉलरेंट। ठीक है। यहाँ पे जो करेक्ट और 4 कोड दिया गया है, उन चारों कोड में से जो करेक्ट कोड है वो है आंसर सी, बोथ फर्स्ट एंड सेकंड। आपका जो फर्स्ट और सेकंड स्टेटमेंट है दोनों स्टेटमेंट करेक्ट है। ठीक है। इस स्टेटमेंट को ध्यान में रखिएगा क्योंकि इससे रिलेटेड एक सेपरेट एमसीक्यू क्वेश्चंस बनाया जा सकता है। ठीक है। सो दोस्तों ये हमारा 40 क्वेश्चंस थे जियोग्राफी से या भूगोल से रिलेटेड। तो अगर आपको वीडियो इन्फॉर्मेटिव और यूजफुल लगा होगा, इसमें आपको क्विक रिवीजन हो गया होगा, तो इस वीडियो को लाइक शेयर जरूर कर दीजिएगा। और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा, ताकि जब मैं ऐसे वीडियो बनाऊँ तो आपको सबसे पहला पहुँचे, इसीलिए उसका नोटिफिकेशन बेल भी दबा दीजिएगा। ठीक है। तब तक के लिए कीप लर्निंग एंड कीप ग्रोइंग, टेक केयर एंड बाय बाय।